हेलो एवरीवन, our today's topic is chemical equation. Chemical equation क्या होते हैं, कहाँ पर यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं? तो जब हम केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं, आप रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन में आप देखते हैं सिंबल लिखा रहता है, फॉर्मूलाज लिखा रहता है, जैसे कि वाटर का फॉर्मूला H2O लिखा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 लिखा रहता है। तो ये सारे क्या होते हैं? फॉर्मूलाज होते हैं, सिंबल्स होते हैं। तो जब हम सिंबल और फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, उसे हम कहते हैं केमिकल equation. So representing any chemical reaction using symbol and formula of substances, वो कहलाता है chemical equation. चलो हमको स्टेटमेंट से क्या करना है, स्टेटमेंट तो लिखना नहीं है, ठीक है। हमको फोकस करना है कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, और यही मेन हमारा आइडिया है केमिकल इक्वेशन पढ़ने का। तो अब सबसे पहले केमिकल बैलेंसिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत बातें हम देख लेते हैं जो हमको ध्यान में रहना चाहिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय। जैसे मान लीजिए अपन एक रिएक्शन ले लेते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और वो दे रहा है प्रोडक्ट वाटर। अब ये तो आप जनरली देखते ही आए हो। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहता है कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये क्या है? आपका रिएक्टेंट। और जो इस तरफ लिखा है आपका राइट हैंड साइड में जो कि वाटर मॉलिक्यूल है, वो आपका क्या है? प्रोडक्ट है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है और सबको पता रहेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो 10th की बुक में दिया इसलिए, ये वो आपका सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हम बैलेंसिंग कर क्यों रहे हैं? आखिर मेन आइडिया क्या हमारा केमिकल बैलेंसिंग करने के लिए? तो बैलेंसिंग जो है वो इसलिए की जाती है ताकि जो दोनों का बैलेंस है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों ही क्या रहें? इक्वल रहें। ना ही तो रिएक्टेंट के पास ज्यादा हो, ना ही तो प्रोडक्ट के पास ज्यादा हो। सीधी सी बात है, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसे नहीं कि रिएक्टेंट कम है और प्रोडक्ट ज्यादा मिल जाएगा। तो ये जो है हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं? आप बोल सकते हो मास को मेंटेन करके रखने के लिए। ये सिंपल से आप ऐसे करके समझ लो, जो बैलेंसिंग है वो एक रूल को फॉलो करती है, एक लॉ को फॉलो करती है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप सबको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो कि ये स्टेट करता है कि जितना रिएक्टेंट में मास होगा उतना ही प्रोडक्ट में होगा। इसका मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस लॉ को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग करना, सेटिस्फाई करना, स्टेबल करना रिएक्शन को बहुत ही जरूरी है। ओके, तो जब आप बैलेंसिंग करते हैं तो कुछ फिजिकल स्टेट्स जो है आप हमेशा हम केमिकल रिएक्शन के टाइम में लिखते हैं, आप नोटिस करते हैं, ठीक है। कभी आप लिखते हो कि गैसियस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। ये सारे क्या है? फिजिकल स्टेट होते हैं बैलेंसिंग के दौरान। ये रिएक्टेंट में भी हो सकते हैं, ये प्रोडक्ट में भी हो सकते हैं। गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड एक्वस स्टेट, ये सारे स्टेट्स आप लिखते हो केमिकल रिएक्शन जब आप सॉल्व करते हो कॉपी में। ओके, तो अब गैसियस, सॉलिड और लिक्विड तो आपको क्लियर है। एक्वस क्या होता है? एक्वस होता है जब आपका सोल्यूशन वाटर में बना हो, उसे हम कहते हैं एक्वस कंडीशन। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वाइवा में पूछ सकते हैं अगर आप धोखे से साइंस ले लो आप। तो जब आपका सॉल्वेंट जो है वो क्या रहेगा? वाटर रहेगा, वो क्या कहलाएगा? एक्वस सोल्यूशन। जैसे मैं सिंपल से एग्जांपल बोलूं कि अगर आप सॉल्ट को वाटर में डालोगे तो वो जो सोल्यूशन बन गया वो कौन सा सोल्यूशन बन गया? एक्वस सोल्यूशन बन गया। तो मतलब कि सोल्यूशन किस में बनना चाहिए? वाटर में बनना चाहिए। अब हम फटाफट से आ जाते हैं बैलेंसिंग के ऊपर, ठीक है। बैलेंसिंग करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। बैलेंसिंग करने के लिए आप सबसे पहली बात मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, हमारे पास एक रूल है, उस रूल को आप फॉलो करो, आप किसी भी टाइप की बैलेंसिंग को सॉल्व कर सकते हो आराम से, विदाउट एनी कंफ्यूजन। 10-20 आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम आते हैं अपने रूल के ऊपर। हमारा रूल क्या है, कैसे बैलेंसिंग करना है? हमको बैलेंसिंग करने के लिए हमारा एक सबसे अच्छा रूल है और उस रूल का नाम है MNOH रूल। इस रूल को आप याद रखो, इस सीरीज को बस याद रखो, MNOH। आप चाहे इसको जैसे भी प्रोनाउंस कर लो, जैसे भी नाम दे लो, जो ही आपकी मर्जी है, जो आपको सुटेबल लगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप याद रखिए कि सबसे पहले हम मेटल पे फोकस करेंगे। M यहाँ पे मेटल के लिए स्टैंड कर रहा है, N नॉन मेटल के लिए कर रहा है, O जो है वो ऑक्सीजन के लिए कर रहा है और H हाइड्रोजन के लिए कर रहा है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो सकता है कि अरे मुझे पता कैसे चलेगा मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है? तो भाई पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़े बहुत जो हैं, आप जब 20-30 एलिमेंट जो हैं जब आप उसको याद करोगे, देखोगे, उसके एटॉमिक स्टेट या एटॉमिक नंबर को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, ठीक है। जब हम पीरियोडिक टेबल आप देखोगे ना, पीरियोडिक टेबल में जनरल आपको पता चल जाएगा कि मेटल कौन से साइड में है, नॉन मेटल कौन से साइड में। अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो आप अभी कंफ्यूज
हो जाओगे। तो मेटल नॉन मेटल आपको ये देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ओके, तो चलिए हम बैलेंसिंग में आते हैं। बैलेंसिंग के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि HNO3 रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला लिखना सीखिए। HNO3 जो है आपका नाइट्रिक एसिड, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। प्रोडक्ट यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि यहाँ पे बनेगा CaNO3 होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। NO3 जहां पर भी लिखा रहे उसको नाइट्रेट कहा जाता है, और जब NO2 हो तो उसे हम कहते हैं नाइट्राइट। ये आपको करते करते आ जाएगा दिमाग में। तो ये भी बैलेंस फॉर्म में नहीं दिया है आपका रिएक्शन, ये स्केलेटन फॉर्म है, इसको हमें बैलेंस करना है। हम क्या करेंगे, दो कॉलम बना लो, एक तरफ लिख लो रिएक्टेंट, एक तरफ लिख लो प्रोडक्ट। देखो स्टार्टिंग में आपको ऐसा करना पड़ सकता है कि कॉलम बना के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखना पड़ रहा है। जैसे जैसे आप 10-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फिर आपको कॉलम नहीं बनाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहीं पर कर सकते। तो ये जो है यहाँ पर देने का मेन आइडिया इसलिए है कि आप स्टार्टिंग में कंफ्यूज मत हो, हर एक एलिमेंट को लिख लो और आपको क्या है प्रैक्टिस जैसे ही जैसे होते जाएगी आप डायरेक्टली पुट करते जाओ, डायरेक्टली बैलेंस करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक तरफ हमने लिख लिया रिएक्टेंट, एक साइड हमने लिख लिया प्रोडक्ट। अब आप देखो रिएक्टेंट में कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, और मैंने आपको क्या बोला है, आप ज्यादा बेहतर होगा कि अगर आप मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन के सीरीज में जमा। तो अब मैं रिएक्टेंट की तरफ देखूं, रिएक्टेंट में अगर मैं देखूं तो मेटल कौन सा है मेरा? कैल्शियम। कैल्शियम एक मेटल है, कैल्शियम को लिख दिया। उसके नीचे वाली लाइन में अब लिखो नॉन मेटल कौन सा है मेरा? नॉन मेटल यहाँ पर दिया है, नाइट्रिक एसिड के पास है नॉन मेटल N, नाइट्रोजन N लिख के बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। जितने एलिमेंट आपके रिएक्टेंट में होंगे उतने ही एलिमेंट आपके प्रोडक्ट में होंगे। तो एलिमेंट इसको देख के इसको उतार दो आप पहले, कैल्शियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया। अब हम लिखना शुरू करते हैं किसके पास कितने कितने हैं, जो एक्चुअली में पहले प्रेजेंट है, पहले उनकी प्रेजेंट स्टेट लिखो कि है क्या, मतलब कितने हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसको बैलेंस कैसे करना है। तो अब पहले हम ये देखते हैं कि कैल्शियम, कितने कैल्शियम दिए हैं? एक है, 1 कैल्शियम। नाइट्रोजन देखो अभी रिएक्टेंट का लिख रहे हैं, नाइट्रोजन कितने हैं? एक ही नाइट्रोजन दिख रहा है मुझे, चलो ठीक है, बढ़िया बात। ऑक्सीजन को देखिए कितने ऑक्सीजन है। अब देखो ध्यान से काउंट करो, HNO3 में HNO3 में कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, करेक्ट। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास CaOH होल ट्वाइस लिखा है। कभी भी ब्रैकेट के बाहर अगर 2, 3, 4 जो भी लिखा रहता है इसका मतलब वो नंबर अंदर जितने भी एटम रहते हैं ब्रैकेट के या स्पीशीज रहते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अपन देखें तो कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो 3 + 2 कितना हो गया? 5 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन में आ जाइए, हाइड्रोजन कितने हैं? HNO3 के पास 1 हाइड्रोजन, और हाइड्रोक्साइड जो है अपना उसके पास कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। तो कितना हो गया? 2 + 1 3। ये अपनी प्रेजेंट कंडीशन हो गई रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में देखिए कितने कितने लिखे हैं। प्रोडक्ट में अगर आप देखो तो प्रोडक्ट में कैल्शियम कितना है? 1। नाइट्रोजन कितना है? ये देखो अब NO3 होल ट्वाइस लिखा है। मैंने आपको क्या बोला, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा है तो अंदर जितने भी स्पेसिफिक एटम होंगे, मतलब नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ये एटम है, इनसे ये स्पेसिफिकली क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब NO3 होल ट्वाइस का मतलब ये हुआ कि 2 नाइट्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 6। तो अब नाइट्रोजन को फोकस करें हम, कितने नाइट्रोजन हमारे पास? 2 नाइट्रोजन है, 2 लिख दिया आपने, ओके करेक्ट। अब ऑक्सीजन को देखिए, अंदर लिखा हुआ है O3, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया? O3 दिया है, उसके बाहर जो है वो क्या लिखा है? 2, मतलब कि 3 × 2 कितना हो गया? 6। अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल H2O लिखा है, वाटर के पास भी क्या है? 1 ऑक्सीजन और है। तो कितना हो गया टोटल? 6 + 1 7 हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए, कितने हाइड्रोजन है टोटल? 2 हाइड्रोजन है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल के पास है। ये हमने प्रेजेंट कंडीशन लिख के रख ली, इसके लिए ये जो हमारा रिएक्शन दिया है। अब हमको इसको बैलेंस करना शुरू करना है। कभी कभी क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करें, इसीलिए मैंने आपको बोला MNOH रूल से चलेंगे, इसी अकॉर्डिंग, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप एक इस ब्यूटी क्या है इस रूल की, आप एक को बैलेंस करोगे ऑटोमेटिक दूसरा तीसरा अपने आप बैलेंस होता चला जाता है। तो अब देखिए मेटल में अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अपन को कंपेयर करना है, अगर आप रिएक्टेंट को देखो और प्रोडक्ट को देखो तो रिएक्टेंट के पास भी एक ही कैल्शियम है और प्रोडक्ट के पास भी एक ही कैल्शियम, दोनों बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुश रहो। नेक्स्ट नाइट्रोजन पे आ जाइए। अब कमिंग टू नेक्स्ट नाइट्रोजन, जो कि नॉन मेटल है अपना। अगर हम ये देखें रिएक्टेंट में कितने नाइट्रोजन है? 1 है, ओके। अब प्रोडक्ट में देखिए कितने हैं? 2 हैं। दोनों को अपन को बराबर करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। देखो कभी भी आप अगर ये कंफ्यूज हो नंबर लिखते समय कि मेरा रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट में 2 है, तो जो कम रहता है, जो नंबर कम है उस साइड अपन क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं, मतलब उसी साइड क्या करते हैं? नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जो ज्यादा है उसको आप कम नहीं कर सकते, लेकिन जो कम है उसको क्या कर सकते हो आप?
ज्यादा कर सकते। तो मुझे क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट में 2 नाइट्रोजन है तो मतलब मुझे रिएक्टेंट में भी 2 चाहिए। तो अब आप देखो आपके रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन लिखा कहाँ है, आपका नाइट्रोजन लिखा है HNO3 के अंदर। तो आप क्या कर दोगे, इसके सामने HNO3 के सामने आप लगा दो 2। आपने जैसे ही HNO3 के सामने 2 लगाया, इसको 1 को करो कट, कितने नाइट्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गया बैलेंस दोनों नाइट्रोजन। अब एक चीज देखो, आप जब आपने 2 लगाया HNO3 के सामने तो क्या हुआ, सिर्फ नाइट्रोजन 2 नहीं हुए, आपका हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो अब देखो, आप जब जैसे ही आप बैलेंसिंग का कोई नंबर लगाओ तो आप दोबारा चेक कर लो कि उस नंबर को लगाने के बाद कोई दूसरे एटम या स्पीशीज जो हैं उनमें कोई चेंज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जब मैंने 2 लगा दी HNO3 के सामने तो जो मेरा हाइड्रोजन था वो पहले कितना था, 3 था, अब कितना हाइड्रोजन हो गया, अब आपका हाइड्रोजन हो गया 4। तो इसको करेक्ट कर लो यहीं पर। अब एक चीज और देखो, आप हमारे 2 लगाने की वजह से जो आपका ऑक्सीजन है, पहले कितना था, कितने ऑक्सीजन थे, 5 थे, अब कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 3 6, और यहाँ पे कितने हैं, 2, कितने हो गए, 7 8 हो गए। तो अब आपका कितना हो गया, 8। तो मैंने आपको देखो क्या बोला था, इस रूल की ब्यूटी क्या है कि आप एक को बैलेंस करेंगे, उसके बाद कि अपने आप धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाओगे। और आप इस सीक्वेंस से नहीं चलोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करूं कि पहले हाइड्रोजन को करूं, और इसी चक्कर में सारा बैलेंसिंग गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए, अब ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का केस खत्म, अपना कैल्शियम बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस। अब आते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन में हम ये देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में अभी एट प्रेजेंट कितने हैं, 8, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 7 है। क्या बोला मैंने आपको, जो कम है उसको चेंज करना, वो बढ़ेगा, ज्यादा वाला कम नहीं होगा। तो अब हमको सीधे प्रोडक्ट में बढ़ाना पड़ेगा ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, कैल्शियम के आगे तो 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ 2 लगाओगे आप तो ये पूरा जो है वो गलत हो जाएगा। हम कहाँ लगा सकते हैं, H2O के सामने। आपने H2O के सामने लगा दिया 2। अब जब आपने 2 लगा दिया तो अब कितने हो गए, ऑक्सीजन काउंट करिए, ये 3 2 6 ये हो गया, और 2 ऑक्सीजन, ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब आपका ऑक्सीजन दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस हो। ठीक, अब मैंने आपको क्या बोला था, जब कोई भी आप नंबर लगाओ किसी भी मॉलिक्यूल के सामने, मॉलिक्यूल समझ रहे ना, H2O भी एक मॉलिक्यूल है, तो किसी भी मॉलिक्यूल के सामने जब आप कोई नंबर लगाते हैं, 1 2 1 तो ऑब्वियसली अपन नहीं लिखते, अंडरस्टूड है, 2 3 4 5 6 जो भी है, वो क्या होता है, उसके उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम हैं उन सबसे वो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। अगर मैं बोल रही हूँ मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है, जैसे मान लो वाटर एक मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें कौन कौन से एटम है, इसमें हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक है। तो अगर मैंने इसके आगे 2 लगा दी तो इसका मतलब ये जो 2 है वो हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और वो ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इस चीज को आप ध्यान रखना, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, वो क्लियर हो जाएगा 1 2 बार में। ओके, तो आप देखिए, हमने जब 2 लगाया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4। तो आप यहीं पे करेक्ट कर लो कि मेरे 4 हाइड्रोजन हो गए। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है MnOH के बाद आखिरी में क्या आ गया, H पे आ गई। में H पे मैं ये देख रही हूँ कि मेरे रिएक्टेंट में ऑलरेडी 4 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में भी, तो आपको बैलेंस करना पड़ा क्या, सबके सब लिख दिए। ठीक है, अब जो जो आपने नंबर फाइनली लिखे हैं उसको अपने रिएक्शन के सामने लिख दो। ये हो गया आपका 2 लिखा है, चेक कर लो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 करेक्ट है, ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी सही है, कैल्शियम नाइट्रेट भी सही है, और 2 H2O। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंसिंग करनी है MnOH रूल को। ठीक है, चलो फटाफट अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में। हर फॉर्मूले के बाद नेमिंग बार बार आपको बोलती हूँ क्योंकि नेमिंग आना बहुत जरूरी है। अगर आपको नेमिंग नहीं आएगी तो आप क्या होगा, बैलेंसिंग करते वक्त बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव सोडियम सल्फेट एंड सो ऑन। तो आपको लिखते आना चाहिए फॉर्मूला। तो NaOH जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, और प्रोडक्ट मिल रहा है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर। इतनी चीजें आपके रिएक्शन में है। अभी आपको रिएक्शन आपके सामने है, आपको क्या दे दिया है, वो बैलेंसिंग करना है। फटाक से हमने बनाए 2 कॉलम, बन गया हमारा 2 कॉलम। इस 2 कॉलम में एक तरफ रहेगा आपका रिएक्टेंट, एक तरफ रहेगा आपका प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में आपको कौन सा रूल, फटाक से अपने सामने MnOH रूल। मेटल, मेरा मेटल क्या है रिएक्टेंट में, देखो सोडियम एक मेटल होता है, लिख दिए। अब नेक्स्ट क्या लिखना है, मुझे नॉन मेटल लिखना है। नॉन मेटल कहाँ है, देखिए नॉन मेटल और जब भी आप लिखो
ठीक है। तो एक चीज या मेटल जब भी लिखो तो आपको एक चीज याद रखना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करना है मेटल और नॉन मेटल में, ये आखिरी में ही आएंगे, ठीक है। लास्ट में सेकंड लास्ट आपका जो है वो ऑक्सीजन हो जाएगा और उसके बाद लास्ट में हाइड्रोजन हो जाएगा। तो प्लीज डू नॉट इंक्लूड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो नॉन मेटल इज गोइंग टू बी सल्फर। कहाँ पे दिया है सल्फर? H2SO4 के पास है सल्फर। अब एक चीज और याद रखो, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मेटल होगा और एक ही नॉन मेटल होगा। हो सकता है किसी भी रिएक्शन में दो मेटल भी हो सकते हैं या दो नॉन मेटल भी हो सकते हैं। अगर है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको अपन को सीरीज के अकॉर्डिंग ही जमाना, लेकिन नॉन मेटल के बाद दूसरा, एक नॉन मेटल के बाद दूसरा नॉन मेटल, ठीक है। अब कितने सोडियम है लिख लेते हैं अपन रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में कितने सोडियम है आप देखो, अभी एट प्रेजेंट रिएक्टेंट में है 1। अब सल्फर देखिए कितने सल्फर है, 1 है, ये भी लिख लिया मैंने। ऑक्सीजन काउंट करो कितने हैं, कितना ऑक्सीजन है। NaOH के पास 1 है और सल्फ्यूरिक एसिड के पास 4, टोटल कितने हो गए 5, ये भी लिख लिया हमने। हाइड्रोजन जो है कितने हैं, NaOH के पास 1 हाइड्रोजन है, NaOH के पास कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, और H2SO4 के पास H2 2 है, टोटल 3 है अपने रिएक्टेंट में। अब हम प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, प्रोडक्ट में कितना सोडियम है मेरे पास, प्रोडक्ट में देखो Na2 लिखा है तो 2 सोडियम लिख लिया मैंने। सल्फर कितना है यहाँ पर, एक ही है, 1 है, ओके करेक्ट। ऑक्सीजन पे आ जाइए, अब कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, Na2SO4 4 ये हो गया और वाटर वाला 1 ऑक्सीजन, टोटल हो गया 5। हाइड्रोजन पे आ जाइए, कितने हाइड्रोजन है, वाटर मॉलिक्यूल के पास 2 हाइड्रोजन। ये हमने प्रेजेंट स्टेटस लिख लिया अपने रिएक्शन को देखते हुए। अब हमको देखना है कि ये दोनों बैलेंस है कि नहीं, ये बैलेंसिंग की। देखो कभी कभी एक बात याद रखो, कोई जरूरी नहीं है कि बैलेंसिंग क्वेश्चन आया है तो करनी ही, कभी कभी वो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड रहता ही है। तो आपको ध्यान देखना है कि चेकआउट कर सकते हो उस चीज को, जब आप ऐसे बना के लिख लोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन किससे, MnOH रूल से। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा मेटल सोडियम को मैं देखती हूँ। तो सोडियम को जब मैं देख रही हूँ तो यहाँ पे लिखा है रिएक्टेंट में 1 सोडियम है और प्रोडक्ट में 2 है। तो क्या करें, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे रिएक्टेंट में भी 2 सोडियम चाहिए। कुछ नहीं करो यार, NaOH के सामने क्या लगा दो, 2 लगा दो, खुश रहो, हो गया सोडियम 2। ठीक है, अब आपके रिएक्टेंट में भी 2 हो गए और प्रोडक्ट में भी 2 हो गए। अब आती है बात कि जब मैंने सोडियम को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया तो जो बाकी हैं वो क्या ऐसी तो पड़े नहीं रहेंगी, तो वो क्या हो गया, आपका जो ऑक्सीजन है वो भी अब कितना हो गया, 2 हो गया, और हाइड्रोजन जो है वो भी कितना हो गया, 2 हो गया। क्योंकि ये जो 2 आपने बाहर लिखा, ये 2 सोडियम से भी मल्टीप्लाई हुआ, ये ऑक्सीजन से भी होगा, ये हाइड्रोजन से भी होगा। तो अभी मैं पहले इसको अभी सुधार लूं, कितने ऑक्सीजन हो गए मेरे पास, पहले कितने थे 5, अब क्या हो गया, यहाँ पे अपन ने 2 लगा दिए, तो कितना हो गया आपको काउंट कर लो, यहाँ पे 4 था, ये कितना हो गया 5 6 हो गए आपके, ये हो गया आपका 6 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन को काउंट कर लो फटाफट। हाइड्रोजन भी पहले आपने लिखा था कि 3 थे, अब यहाँ पर 2 लगने की वजह से आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, टोटल 4 हो गए। ओके, अब मैं आती हूँ नॉन मेटल के पास, क्योंकि अपना जो सोडियम था मेटल वो बैलेंस हो गया। अब नॉन मेटल के पास है ये सल्फर जो है, रिएक्टेंट साइड में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। चलो भाई ये जरा हो गया, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सो वी डोंट हैव टू डू बैलेंसिंग फॉर सल्फर, क्योंकि दोनों तरफ ही 1 है। अब आइए किसमें, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट में है 6 और प्रोडक्ट में कितने हैं 5, मतलब कहाँ पर अपन को चेंज करना है, प्रोडक्ट के साइड में करना है, क्योंकि प्रोडक्ट का नंबर रिएक्टेंट वाले से कम है। अब इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करें, कहाँ पर 2 लगाएं, ऐसी जगह पर 2 लगाओ कि बाकी नंबर में ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ये आपको दिख रहा है वाटर मॉलिक्यूल H2O के सामने हमने लगा दिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये जो अपन ऐसे सामने जो नंबर लगाते हैं ना 2, इसका मतलब हो गया अब आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो ये 2 लगा दी हमने। जब आपने 2 लगा दिए तो आप काउंट करो 4 5 6 हो गए आपके, पहले कितना था 5 था, अब कितना हो गया 6 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस। अब एक चीज देखिए, आपने प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाया, 2 लगाया, किसके सामने, H2O के सामने आपने 2 लगाया। भाई जब H2O के सामने आपने 2 लगाया तो आपका हाइड्रोजन भी तो 4 हो गया। तो चलिए हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे काट के 4 लिख दूं, हो गया 4। अब आ जाइए हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन को अपन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में क्या है, कितना है 4 है, और प्रोडक्ट में भी कितना है
4 है, मतलब अपन को बैलेंसिंग करने की हाइड्रोजन को जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम MnOH रूल को फॉलो कर रहे थे तो उसने क्या किया, एक के बाद एक हर एलिमेंट को बैलेंस कर। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी आसान, सिंपल। Another example, I have BaCl2 barium chloride reacts with sulfuric acid, that is H2SO4, to give barium sulfate BaSO4 plus HCl। आप रिएक्शन को रटना मत, मैं हमेशा बोलते आई हूँ, डू नॉट मग अप द रिएक्शन। आपको मैंने केमिकल रिएक्शन, जब आप देखोगे केमिकल रिएक्शन का वीडियो, तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे पता चलेगा यही प्रोडक्ट आएगा। तो आंख बंद करके सिर्फ रिएक्शन को लिखो मत, समझो उसको कि वही क्यों आया। तो अब मैं इसको फटाक से कॉलम बनाती हूँ। रिएक्टेंट लिख लिया, प्रोडक्ट लिख लिया, रिएक्टेंट साइड में मैंने लिख लिया मेटल। देखो BaCl2 दिया है, H2SO4 दिया है, कहाँ पर मेरा मेटल है, बेरियम मेटल है, Ba लिख लिया हमने। नेक्स्ट लिख लिया सल्फर, नॉन मेटल। फिर देखो, अब एक चीज मैंने आपको पहले बताया था कि हो सकता है एक से ज्यादा नॉन मेटल दिए हो, तो सल्फर भी दिया है, क्लोरीन भी दिया है, तो सल्फर लिख लो, उसके बाद क्लोरीन लिख लो, या आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल है। उसके बाद क्या है, हम ऑक्सीजन और उसके बाद हाइड्रोजन। जो एलिमेंट आपने रिएक्टेंट में लिखा, ठीक वही एलिमेंट प्रोडक्ट में भी उतार दीजिए। ठीक है, नंबर नहीं उतारना है, एलिमेंट को उतारना विदाउट नंबर। अब हमने जब ये लिख लिया, इसके बाद अब हम चेकआउट करते हैं कि कितने रिएक्शन अपना जो रिएक्टेंट में है कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। तो बेरियम देखो, बेरियम कितने बेरियम है, 1 है। ओके, सल्फर कितना है, वो भी 1 है। Cl कितने हैं, काउंट करो, BaCl2 2 Cl है। ओके, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, 4 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। ओके, अब प्रोडक्ट पे आ जाओ। प्रोडक्ट में बेरियम कितना है, 1, सल्फर कितना है, 1, और Cl कितना है, ओहो, Cl इज नाउ 1, तो 1 Cl लिख लिया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, कितने 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 हाइड्रोजन, हाउ मेनी हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमने लिख लिया। स्टार्ट करते हैं अपने रूल को, लाइए MnOH मेटल। पहला बेरियम को देखिए, बेरियम रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों में ही 1 है, तो ये बैलेंस हो, इसकी कहानी खत्म। नेक्स्ट आओ सल्फर पर, नॉन मेटल के पास। इसमें देखो सल्फर जो है रिएक्टेंट में भी कितने हैं, 1 है, और आप प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट में भी कितना है, 1 है। वेरी गुड, इसको भी नहीं कुछ करना है। Cl को देखो आप, Cl जो है वो आपका रिएक्टेंट में है 2 और प्रोडक्ट में क्या कितने हैं, 1। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट के पास 2 Cl हैं तो मतलब मुझे प्रोडक्ट में भी 2 ही Cl चाहिए। ठीक है, इट शुड बी बैलेंस फ्रॉम बोथ साइड। क्या करेंगे, कुछ नहीं करो, देख लो Cl कहाँ लिखा है, HCl के पास लिखा है, 2 लगा दो उसके सामने, हो गया Cl। अब आपका रिएक्टेंट में भी 2 Cl हो गए और आपके प्रोडक्ट में भी 2 Cl हो गए। अब जब आपने 2 लगाया HCl के आगे तो Cl तो 2 हुए और साथ साथ आपके हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2 हो गए। कहाँ पर, प्रोडक्ट साइड, तो 1 को काट कर हमने यहाँ पर लिख दिया 2। कमिंग टू नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी कितने हैं, 4 हैं, बैलेंस है, बहुत बढ़िया बात। अब हाइड्रोजन पे आ जाइए। हाइड्रोजन जो है पहले बैलेंस नहीं था, यही तो ब्यूटी है यार रूल की, पहले बैलेंस नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम एक के बाद एक स्टेप पे बढ़ते गए वो अपने आप बैलेंस होना शुरू हो। तो अब हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना हो गया, 2, और प्रोडक्ट में भी कितना है, 2। तो आपका जो बैलेंस है इक्वेशन क्या हो जाएगा, BaCl2 plus H2SO4 give BaSO4 plus 2 HCl। अदरवाइज बाकी जितने भी दिए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बैलेंस्ड फॉर्म में हैं। Our next question is KClO3 gives KCl plus O2। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कॉलम बनाया। मेटल क्या है, पोटेशियम को लिख लिया पहले, फिर नॉन मेटल Cl को लिख लिया, फिर ऑक्सीजन को लिख लिया। इसमें हाइड्रोजन नहीं दिया, काम अपना कम हो गया। ठीक है, अब जितने एलिमेंट रिएक्टेंट में हैं उतने ही एलिमेंट प्रोडक्ट में हैं, लिख दिया मैंने। अब देखते हैं पोटेशियम कितने हैं रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट में है मेरे पास 1 पोटेशियम, Cl कितना है, वो भी 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3। अब प्रोडक्ट में आइए, प्रोडक्ट में पोटेशियम कितना है, 1 है। Cl कितना है, वो भी 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं अपने पास, 2 ऑक्सीजन, 2 लिख दिया मैंने। चलो अब इसको बैलेंस करना शुरू करें। अब आप देखो पोटेशियम जो है दोनों ही साइड 1 है, तो अभी इसको अपन को कुछ भी नहीं छूना है, ये बैलेंस कंडीशन में। Cl को देखिए, Cl भी रिएक्टेंट साइड में भी 1 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो उसको भी अपन को टच नहीं करना है, जो जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। कमिंग टू नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो 3 है, कहाँ पर, रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कितना है, 2। अब अपन को इसको बैलेंस करना पड़ेगा, एक 3 है एक 2 है, कैसे बैलेंस करें, ऑड नंबर है, 1 तो प्लस 1 तो कर नहीं सकते। मैंने आपको क्या बोला है, सबसे बेसिक से काउंट करना शुरू करो आप 2 से। अगर मैं 2 लगा देती हूँ ऑक्सीजन के सामने, ये O2 जो लिखा है, तो ये हो जाएगा 4, तब भी बैलेंस नहीं होगा। फिर ये अगर यहाँ 4 हो गया तो अगर अपन रिएक्टेंट में करेंगे तो रिएक्टेंट में 4 होगा ही नहीं, क्योंकि वो 3 प्रेजेंट है। क्या करें, तो चलो अब 2 के बाद 3 को ट्राई करते हैं। अगर मैं 3 लगा दूं ऑक्सीजन के सामने
तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, मैंने लिख दिया यहाँ पर 6 कितने 6 ऑक्सीजन कहाँ पर हो गए अपने प्रोडक्ट साइड में। अब अपन को रिएक्टेंट साइड में भी 6 करना पड़ेगा, क्या पॉसिबल है? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे O3 था, KClO3 जो अपन पढ़ रहे हैं, KClO के पास कितने एटम है? 3, ऑक्सीजन के 3 एटम, O3 है, तो आप यहाँ पे जब 2 लगा दोगे तो 2 3 से क्या हो जाएगा 6, ये हो गया बैलेंस ऑक्सीजन। अब आप एक चीज देखो, फिर से चेक करो, जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, 2 लगा दिया KClO3 के सामने, तो बाकी जितने पीछे के थे Cl और जो आपका नॉन मेटल और मेटल था उसमें भी चेंजेस आया। अब Cl जो है आपका पहले 1 था, अपन बोल रहे थे बैलेंस है, अब कितने हो गए 2, आप लिख दो 2, ठीक है, रिएक्टेंट में। अब पोटेशियम जो है वो अब कितना हो गया, वो भी 2 हो गया। अब इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए? पोटेशियम जो है रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में कितना है, एक ही है, उसको बैलेंस करने के लिए KCl के सामने आप लगा दो 2, तो आपका पोटेशियम जो है वो रिएक्टेंट में भी 2 हो गया और अब वो प्रोडक्ट में भी 2 हो गया। Cl अपने आप बैलेंस हो गया जब आपने 2 लगा दिया, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के Cl और पोटेशियम के दोनों ही क्या हो गए, बैलेंस हो गए। और आपका जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो ये हो गया 2 KClO3 gives 2 KCl plus 3O2। ये सब सारी क्या है, बेसिक बातें हैं, सॉल्व करते समय इसको आपको ध्यान में रखना है। बैलेंसिंग देखो बहुत सारी है, सारा एक वीडियो में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस करोगे गलती होगी, स्वाभाविक सी बात है, और जितनी गलती करोगे उतने परफेक्ट होते जाओगे बैलेंसिंग में। एक टाइम आएगा 6-7 क्वेश्चन करने के बाद कि आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो आपको बैलेंसिंग जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी मैथमेटिकल पार्ट होता है या कोई भी कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, उसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उस चीज में आप परफेक्ट बनते जाएंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग बैलेंसिंग इक्वेशन और वट एवर मैथमेटिकल पार्ट यू प्रिपेयर। एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट रिगार्डिंग बैलेंसिंग, सपोज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन and you are not getting the answer, you can ask me in the comment section। तो आप अपने comment section में उस क्वेश्चन को आप डाल दो कि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, और मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।